गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसी हो सुगंधा? हम्म सर शुगर बढ़ा हुआ है, हम्म बुखार भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, सर ना तो समय पर खाना खाती है ना दवाई लेती है। किसी से बात भी नहीं करती है। सांस लो जोर से। रिपोर्ट दीजिए। वजन चेक करो। ओके सर। इतना कम वजन? क्या हाल बना के रखा है आपने? कम से कम 10 किलो वेट बढ़ाना पड़ेगा। ग्रीन वेजिटेबल खाइए, जूस पीजिए, फ्रूट्स लीजिए। हैं? कौन है इनके साथ में? मामा जी हैं। बुलाइए उनको। नमस्ते डॉक्टर बाबू। नमस्ते। इनके माँ बाप कहाँ हैं? बुलाइए उनको, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। इनके माँ का स्वर्गवास हो गया है डॉक्टर बाबू। अब इसकी सारी जिम्मेदारी हमारी है। आपको जो भी बातें करनी है आप हमसे कर सकते हैं। देखिए भाई, इनको समझाइए, ये जब तक भरपूर खुराक नहीं लेंगी तब तक ये जल्दी ठीक नहीं होंगी। ये तो हमारी कोई बात सुनती नहीं है डॉक्टर बाबू। आप हमारे माई बाप हैं, आप ही समझाइए ना इसे। भाई हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन जब तक मरीज खुद अच्छा होना नहीं चाहेगा तब तक डॉक्टर और दवाई का कोई फायदा नहीं। ठीक है? तो कुछ कीजिए ना डॉक्टर बाबू। आप मेरे केबिन में आके मुझसे मिलिए। जी डॉक्टर बाबू। कोई खतरे की बात तो नहीं है डॉक्टर साहब? खतरा तो है मामा जी। सुगंधा खुद ठीक होना नहीं चाहती। लगता है किसी बात का उसको सदमा लगा है। शायद आप ठीक कहते हैं डॉक्टर बाबू। 4 साल की उम्र में सुगंधा की माँ गुजर गई। उसके कुछ दिन बाद उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ के अत्याचार और उनके सौतेले भाई बहनों के दुत्कार ने उनका जीना हराम कर दिया था। घर के कलेश से तंग आकर बेनी प्रसाद जी ने सुगंधा को हमारे पास ला के छोड़ दिया। बेनी प्रसाद सुगंधा के पिता? जी बाबूजी। स्वभाव से तो पहले वो बहुत अच्छे थे, पर पता नहीं आजकल उसे क्या हो गया। हमें ऐसा लगता है कि उसकी दूसरी बीवी ने उस पर कोई जादू चला दिया है। पहले तो वो सुगंधा के बगैर रहना नहीं चाहते थे, लेकिन अब तो वो सुगंधा को देखना ही नहीं चाहते हैं। सुगंधा थोड़ी सांवली है, शायद इसलिए भी तो नहीं। आपसे किसने कहा सांवले लोग सुंदर नहीं होते? सभी यही कहते हैं डॉक्टर बाबू। यहाँ तक कि मेरी खुद की बीवी और बच्चे उसे इसी बात का ताना देते हैं कि तू सुंदर नहीं है, तू कुरूप है, तुझसे कोई शादी नहीं करेगा। सभी यही कहते हैं कि इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दो। भगवान ने तो उसके साथ अन्याय किया है डॉक्टर बाबू, पर मैं कैसे अन्याय कर दूं? वो मेरी छोटी बहन की बेटी है, मेरी भांजी है। मैं उसे अपने आप से अलग नहीं कर सकता डॉक्टर बाबू। मैं उसे अपने आप से अलग नहीं कर सकता। आपकी वेशभूषा और बोलचाल से
भले ही लोग आपको गंवार समझे, लेकिन आपके दिल में आपकी छोटी बहन की बच्ची के लिए जो प्यार और जज्बात है वो आज के दौर में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आपका दिल बहुत बड़ा है मामा जी। हमें आपकी ये बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती डॉक्टर बाबू। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि बच्चे सभी बराबर होते हैं, कि बच्चों के बीच में अपना और पराया कुछ नहीं होता है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब आप जाइए, सुगंधा का ध्यान रखिए। जी डॉक्टर बाबू। डॉक्टर बाबू, सुगंधा ठीक तो हो जाएगी ना? अब आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो अब हमारी जिम्मेदारी है। जी डॉक्टर बाबू, आप खूब तरक्की करें डॉक्टर बाबू, खूब तरक्की करें। हेलो, सर बीपी बढ़ा हुआ है और बुखार भी है। क्या सुगंधा जी, लगता है आपको हमारा ये हॉस्पिटल और हमारे लोग पसंद आ गए हैं, इसीलिए तो आप ठीक होना नहीं चाहती। ऐसा कैसे चलेगा? अरे कुछ तो बोलिए। हम्म। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर वो 5 नंबर के पेशेंट को यहाँ शिफ्ट कर दें क्या? क्यों, क्या प्रॉब्लम है उसको वहां पर? सर वो कहता है कि उसे वहाँ का बाथरूम पसंद नहीं है। वो कहता है कि बाथरूम के फर्श इतने चमकने चाहिए कि आदमी को अपनी शक्ल उसमें दिख जाए। और तो और सर उसे वहाँ की दीवारें भी पसंद नहीं है। दीवारों से क्या प्रॉब्लम है? सर वो कहता है कि दीवारें किसी लड़की की गाल की तरह चिकनी होनी चाहिए, छत किसी कवि की सोच की तरह ऊंची, और तो और सर कमरे पहलवान की छाती की तरह चौड़े होने चाहिए। ठीक है, यहाँ शिफ्ट कर दो। जी सर। थैंक यू सर। नमस्ते डॉक्टर बाबू। सिस्टर, जी। पेशेंट को स्पंज कर दो, बेडशीट बदल दो। ओके सर। सुगंधा जी, आप बहुत जल्दी ठीक होने वाली हैं। आंख खोलिए। मामा जी। जी डॉक्टर बाबू। आप इनको फ्रूट्स खिलाइए, ग्रीन वेजिटेबल खिलाइए। मैं तो इससे रोज कहता हूँ सुबह शाम डॉक्टर बाबू, सेब खाएगी, संतरा खाएगी, जूस पिला दूं, अनार ला दूं, लेकिन ये तो कुछ जवाब ही नहीं देती डॉक्टर बाबू। जवाब भी देगी, सवाल भी करेगी, गाना भी गाएगी। क्या गाना गाएगी? अगर ये गाना गाएगी तो मैं इसके गाने पे नाचूंगा। हाँ डॉक्टर बाबू, खूब जोर जोर से नाचूंगा। तब तो आप फिर नाचने की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है? जी डॉक्टर बाबू। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। वेरी गुड मॉर्निंग, स्वीट मॉर्निंग। अभी तबीयत कैसी है आपकी? अरे एकदम टकाटक। वो तो यहाँ की नर्सों की वजह से अस्पताल छोड़ने का मन नहीं कर रहा, वरना मैं तो कब का ओके फील कर रहा हूँ। ऐसी ही बात थी तो फिर व्हीलचेयर में क्यों आए? पैदल चले आना था। अरे पैदल भी आ सकता था, लेकिन क्या है ना, व्हील चेयर में आने का एक अलग ही आनंद है। अपन आराम से बैठे रहो और एक आदमी धकेलता है, एकदम शहंशाह वाली फीलिंग आती है। मैं तो कहता हूं कि आप भी व्हील चेयर पर आना जाना शुरू कर दीजिए, आखिर आप भी अस्पताल के राजा ही तो हैं। तुमको उस कमरे में प्रॉब्लम क्या थी? उसे आप लोग कमरा कहते हैं?
हम तो कब्र कहते हैं, एक भी खिड़की नहीं। अरे डॉक्टर साहब, अगर कमरे में खिड़की ना हो तो वो कब्र है, और अगर कब्र में खिड़की हो जाए ना तो वो कमरा। सही है। तुमको तो फोटोग्राफी का शौक है, हाँ, बहुत ज्यादा भाई, पैशन है मेरा। तो फिर अपना कैमरा क्यों वापस भिजवा दिया? अरे डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं सिर्फ खूबसूरती की फोटो खींचता हूं, और आपके अस्पताल में तो कुछ भी खूबसूरत नहीं है। मैं तो बाथरूम की शिकायत कर रहा था, लेकिन यहां तो आईने भी चमकीले नहीं है। ये तुम्हारी नज़र की खराबी है। तुम्हारा पीलिया ठीक हो जाए फिर तुम्हारे नज़र का इलाज करता हूं मैं। अरे डॉक्टर साहब, इन आंखों के जादू को आप जानते नहीं हैं। जिसे नजर भर के देख लूं उसे दीवाना कर दूं। तुम्हारे इसी अंदाज पे तो मैं फिदा हूं। तुमको जीना आता है, और यही वजह है कि तुम्हारी तबीयत में तेजी से सुधार हो रहा है। सर, वो 3 नंबर वाले पेशेंट को भी देखना था। ओह यस, चलो। सुनिए बोलिए। अजी, अपना नाम तो बता दीजिए। क्यों? अब रात को तबीयत खराब लगेगी तो आपको आवाज देकर बुला लूंगा। सिस्टर कहकर आवाज दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। इससे अच्छा तो मैं बिना दवा के ही मर जाऊं मैडम। अरे गौरा सूते गौरी सूते, सूते राजकुमारी, और राजकुमारी के मामा सूते, सुध गए सब संगवा। नमस्ते भैया। नमस्ते। आप कौन? इसका मामा हूँ। इसका? अरे आइए, बैठिए बैठिए ना, बैठिए। यानी आपको मामा होना आया ही नहीं। आइए इधर आइए, मैं आपको सिखाता हूँ। मतलब मामा बनना भी सीखना होता है? बिल्कुल। कोई किसी खास का साला हो सकता है, जीजा हो सकता है, फूफा हो सकता है, लेकिन मामा तो हमेशा जगत मामा ही होता है। अब देखिए, मामा सभी रिश्तों में सबसे फेवरेट रिश्ता है मेरा, क्योंकि मामा तो इधर से ही मामा, उधर से ही मामा, और मामा में दो माँ है। कैसे? आप बड़े अच्छे मजाक कर लेते हैं। वैसे आपको बीमारी क्या है? सुनिए मामा जी, मैं आपको बताता हूँ। कोई सुन तो नहीं रहा ना? कोई नहीं। ये कौन है? आदमी है, औरत? लड़की है। लड़की है? आजकल लड़कियां ऐसी भी होने लगी हैं क्या? वैसे ये किस तरफ से लड़की है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे ये हर तरफ से लड़की है, चाहे जिधर से देख लो। अच्छा, वैसे ही जैसे लड्डू होता है, जिधर से खाओ उधर से मीठा। आप बहुत बड़े मजाकिया हैं। वैसे आप अपनी बीमारी के बारे में बता रहे थे। अरे मामा जी, मुझे कोई बीमारी नहीं है। क्या? दरअसल आजकल खंडाला और गोवा जाना हो गया जरा महंगा, और अस्पताल हो गए खूबसूरत, और यहाँ मिलती है फुल फैसिलिटी। तो क्या है ना, साल में एक बार यहाँ एडमिट हो ही जाता हूँ। और वैसे यहाँ के डॉक्टर साहब देवता आदमी है। अब ऐसा है ना मामा जी, कि डॉक्टर राक्षस और देवता दोनों ही है। जब वो आपका इलाज करता है तो देवता लगता है, और जब वो आपको बिल देता है तो राक्षस। हाँ, वैसे आपके साथ कोई और नहीं है? है ना, मेरा एक दोस्त है, नाटक की रिहर्सल करने गया है। हाँ, अच्छा नाटक? हाँ, कौन सा नाटक? अंधा युग। अब इस अंधे युग में अंधा युग करने का क्या मतलब? लेकिन ये नाटक वाले कभी किसी की सुनते हैं क्या? हाँ बताइए। अच्छा, आप नाटक देखने जाएंगे? मैं नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ इसको अकेले छोड़कर? हाँ, जिसको देखो वही ना बोलता है, और मेरा दोस्त बोलता है कि ऑडियंस लेके आओ। अब कहां से लाऊं ऑडियंस? ऑडियंस पेट पर थोड़ी उगती है। हाँ, मुझे नींद आ रही है, अब मैं सोता हूँ। आपको सोना है? हाँ। आप सुबह कितने बजे उठेंगे? 6 बजे। देखिए, आप उठिए कितने भी बजे, कृपया रात में ना बजे। रात भर 9 बजे? समझे? अब मैं तो मुर्गे की आवाज के साथ ही उठूंगा। मैं भी मुर्गी की आवाज के साथ उठूंगा। सुगंधा, बेटी सुगंधा,
लगता है सुगंधा सो गई है। मामा जी, ये जो सुगंधा है, ये क्या हमेशा ही उस तरफ मुंह करके सोती है? अब क्या बताऊं मैं इसका हाल। बस यूं समझ लो, एक प्रकार से इसने दुनिया से ही अपना मुंह फेर लिया है। अपने को क्या है, वो जाने, उसका मुंह जाने। अच्छा मामा जी सुनिए ना, हाँ, मैं आपको फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। हम रात में मैसेंजर खेलेंगे। भैया मैं फेसबुक पर नहीं हूँ। अच्छा तो अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, लाइए। मैं व्हाट्सएप पर भी नहीं हूँ। क्या फेसबुक पर नहीं हो, व्हाट्सएप पर नहीं हो, तो फिर आप इस धरती पर ही क्यों हो? अच्छा, अब सोते हैं। मैं ये लाइट बंद कर दूं? मामा जी, मुझे अंधेरे से सख्त नफरत है। आप मध्यम रोशनी वाला बल्ब जलने दीजिए ना। ठीक है। मामा, मामा, मामा। कौन? किसकी आवाज है ये? मैं सुगंधा। ये आपकी आवाज है? कितना रस है आपकी आवाज में, कितना मीठा बोलती हैं आप। मैंने जिंदगी में कितनी ही लड़कियों को बोलते हुए सुना है, पर इतनी खनकती हुई आवाज मैंने आज तक नहीं सुनी। प्लीज कुछ और बोलिए ना। ठीक है, अगर आप सो गई हैं तो कोई बात नहीं। आप कौन हैं, कहां से आई हैं और आपको कहां जाना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप जिंदगी में जहां भी रहे, आपकी ये आवाज मेरे कानों में सदा गूंजती रहे। सोचता हूं जिसकी आवाज इतनी प्यारी है वो खुद कितनी खूबसूरत होगी। मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूं, सबके सामने नहीं, अकेले में, जहां सिर्फ मैं रहूं और आप रहें। सुगंधा जी, मैं अब अपने बिस्तर पर सोने जा रहा हूं। मैं जानता हूं आज की रात तो मुझे नींद नहीं आएगी, मगर फिर भी गुड नाइट। गुड नाइट। अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, कैसा है तू? ले चल संभाल अपना कैमरे का बैग। अबे थोड़ा आहिस्ता बोल, हॉस्पिटल है। अरे तो क्या हुआ? अच्छा सुन, मैं ये बोल रहा था कि इस महीने की 28 और 29 तारीख को ओ तेरी, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि इस महीने की 28 और 29 तारीख को मेरे ड्रामे की डेट फिक्स हो गई है। तू आ रहा है ना देखने? आऊंगा, लेकिन एक शर्त में। क्या शर्त यह है कि 4th रो में सेंटर में 2 टिकट। फ्रंट में क्यों नहीं? अबे फ्रंट से देखने में वो मजा नहीं है जो सेंटर से, समझ गया ना? और 2 सीट क्यों? कोई आने वाला है क्या? बस ये समझ ले कि कोई आने वाला तो नहीं है, हाँ पर आने वाली जरूर है। कोई लेडी डॉक्टर है या फिर नर्स? कोई लेडी नर्स नहीं, कोई लेडी डॉक्टर नहीं, बस एक लड़की है सुंदर सी। तब तो हम भी मिलना चाहेंगे उस मोहतरमा से। हाँ बेशक बेशक मिलिएगा, लेकिन सुन अभी तेरा टाइम होगा, निकल यहाँ से। अरे यार सुन, क्या? मेरी कॉस्ट्यूम रिहर्सल है, ओके मैं ओके निकलता चल। हूँ।
बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसी है आपकी तबीयत? बस एकदम फर्स्ट क्लास। ये बताइए, अब सुबह जॉगिंग पर गई थी? गई थी। अकेले अकेले? हाँ, अच्छा, नाश्ता कर लिया? हाँ, कर ली। वो भी अकेले अकेले? क्यों? लेट जाइए आप। आप रात में सोई थी? जी नहीं। अरे तो मुझे बुला लेती। अरे तो मुझे बुला लेती, अपन सांप सीढ़ी खेलते, मैं टारगेट की तरफ बढ़ता, आप मुझे डस लेती और मैं फुस हो जाता। आप जरा चुप भी बैठेंगे? ठीक है, चुप हो लेते हैं। अगर आप कहे तो जुबान काट कर आपके हाथ में दे दूं? लो, डॉक्टर साहब भी आ गए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। खुश तो हूँ, तो तुम्हें कैसे पता? आपकी शर्ट का रंग बता रहा है। आज आप बहुत गदगद हैं। वही इंसान संवरता तभी है जब वो अपनी खुशी जाहिर करना चाहता हो। क्यों? चहक तो तुम भी बहुत रहे हो। क्या बात है, हैं? बस डॉक्टर साहब। कैसी हो सुगंधा जी? हैं? आज आपके चेहरे पे चमक नजर आ रही है, हैं? गुड। जीभ निकालिए। शाबाश, गुड। रिपोर्ट दो। सर, गुड, प्रोग्रेस है। डॉक्टर बाबू, अब हम इसको क्या खिला सकते हैं? जो ये खाना चाहे खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और वो दवाई ले आइए जो हमने प्रिस्क्राइब किया है। जी डॉक्टर बाबू। डॉक्टर साहब, जरा नर्स से कहिए ना, हमारी धड़कन भी चेक कर लें। आपकी धड़कन हम चेक किए देते हैं। अरे, इतने मामूली से काम के लिए आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? उन्हीं से कहिए, वही चेक कर देंगी। आपका दिल आज कुछ ज्यादा ही धड़क रहा है। मुंह खोलिए। सांस लीजिए जोर से। बिना डॉक्टर साहब। मिस्टर उमंग, आपकी तबीयत लगभग ठीक हो गई है। बहुत जल्दी ही आपको इस अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। अरे डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों जुल्म कर रहे हैं? अभी कहानी शुरू हुई है कि आप विलन बनकर आ गए हैं। तुम क्या बोलते हो, मेरी तो समझ में नहीं आता है। आप ना समझे तो ना सही, लेकिन जिसके लिए कहा जा रहा है बस वो समझ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, अगर कोई किसी को कुछ कहना चाहता है और उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, तो हिम्मत बढ़ाने की कोई दवा है क्या? फिलहाल ऐसी कोई दवा नहीं है। होगी तो बताइएगा, हम कोई भी दवा खाने को तैयार हैं। अभी आप वही गोली खाइए जो मैंने प्रिस्क्राइब किया है, ठीक है? जी हाँ। एक्सक्यूज मी, यस, कितना समय हुआ है? मेरे ख्याल से 12 बजे होंगे। मेरे ख्याल से भी 12 बजे होंगे। हाय, हमारे ख्यालात कितने मिलते हैं, क्यों? शट अप। मामा, एक बात बताओ, हाँ। अगर एक रूम में 3 लोग हो और अगर 2 लोगों को किसी प्राइवेट किस्म की बात करनी हो तो वो कैसे करेंगे? अरे बहुत आसान है। क्या बोल रहे हो मामा? अरे भाई, 2 लोग आपस में बात करें और तीसरे से कह दें कि उनकी बातों को सुनना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो सुन ले तो? वो तीसरा सुनेगा ही नहीं। उन दोनों को उस तीसरे पर इतना विश्वास तो करना ही चाहिए। मामा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो तीसरा कमरे से कहीं बाहर ही चला जाए? नहीं, इतनी धूप में तीसरा कहीं बाहर नहीं जाएगा। मामा जी, चिकन चिल्ली खाएंगे? अरे नहीं भैया, हम तो शुद्ध शाकाहारी इंसान हैं। ठीक है, एक आदमी ही शुद्ध शाकाहारी हो सकता है। भाई,
एक औरत शुद्ध शाकाहारी क्यों नहीं हो सकती? सवाल ही नहीं है भाई। औरत तो आदमी का खून पीती है। आप भी भैया बड़े ही मजाकिया हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूं। मैं भाई बीमार आदमी हूं, अब मैं सो जाता हूं। सुगंधा बेटी, कुछ खाएगी? सेब खाएगी? जूस ला दूं? सुगंधा बेटी, अरे कुछ तो बोल। अरे कुछ तो खा पी ले। अरे ये तू अपना हाल क्या बना रखी है बिटिया। ये सब सामान लेकर आना है? पर ये सब सामान तो यहाँ पास की दुकान में नहीं मिलेगा। इसके लिए बहुत दूर मार्केट जाना पड़ेगा बिटिया। अच्छा अच्छा, ठीक है बाबा, मैं अभी लेके आता हूँ। भैया जी सो रहे हैं क्या? क्या हुआ? थोड़ा मुझे बाजार जाना था, आने में लेट होगा। तब तक आप हमारी सुगंधा का ध्यान रखिएगा। आप बाजार जा रहे हैं हाँ और आने में लेट भी होगा? हाँ। अरे अरे आप जाइए ना, जाइए। मैं हूं, अरे मैं हूं ना, आप जाइए, बिल्कुल जाइए ना। शुक्रिया। किस बात का? क्या लहजा है, क्या आवाज है आपकी। क्या मैं आपकी आवाज रिकॉर्ड कर सकता हूं? जब भी दिल उदास होगा मैं आपकी आवाज सुन लिया करूंगा। पहले ये बताइए आपने शुक्रिया क्यों कहा? आपने मामा जी को जो भेज दिया ना, इसलिए। तो उसमें शुक्रिया वाली क्या बात है? मुझे कुछ सामान मंगवाना था अपने लिए, इसीलिए भेज दिया। इसी बहाने मुझे वो कहने का मौका मिल गया जो मैं आपसे कहना चाहता था। क्या? बहुत खास बात। कितनी खास? इतनी खास कि ये बात मैंने आज तक किसी से कही नहीं। किसी को क्यों नहीं कही? बस किसी को देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि उससे ये बात कहनी चाहिए। जो किसी को देखकर नहीं लगा, वो मुझे देखकर क्यों लगेगा? लगा क्योंकि किसी में वो बात दिखी नहीं जो आप में दिखी। आप मुझे आप क्यों कहते हैं? तुम कहिए ना। आप सॉरी, तुम जानती हो मैं तुम्हें कल से ये बात बोलना चाह रहा था। तो अभी तक बोली क्यों नहीं? अरे मामा जी के सामने कैसे बोलता। ऐसी कौन सी बात है जो सबके सामने नहीं हो सकती? कुछ बातें ऐसी होती है जो सबके सामने नहीं बोली जाती, अकेले में बोली जाती, कानों में बोली जाती, जिसमें शब्द जरा भी खास नहीं होते। जो कुछ होता है केवल भाव होता है। तो बोलिए क्या बोलना है? बोलूंगा, लेकिन बोलने से पहले तैयारी तो कर लेने दीजिए। अपने अंदर की मिठास को जमा कर चाशनी में डुबो तो लूं। अपने अंदर की सारी ताकत को एकत्रित तो कर लेने दीजिए। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए इतनी तैयारी? कुछ बातें ऐसी होती है जो बोलने के पहले ही इतना रोमांच पैदा कर देती है कि ऐसा लगता है कि फिर से भगवान बुद्ध के अंदर ज्ञान अवतरित हो गया है। जो आप कहने वाले हैं उसका स्वभाव क्या है? वो द्रव्य जैसी धातु है, तरल जैसा ठोस है, गीत जैसी कहानी है, आवाज जैसी चुप्पी है, भीड़ जैसा एकांत है, बच्चे जैसा वृद्ध और सफेद जैसा गुलाबी है। अब कह भी दीजिए। ना कहूँ तो पागल हो जाऊंगी। मैं तो पहले से ही हो चुका हूँ। बोलिए ना नहीं, प्लीज। कल, आज, आज, अभी, अभी इसी पल। मैं कुल्ली कर लेता हूँ। क्यों? गंदे मुंह से पाक बात कैसे करूं? बोलिए ना। आप सुनने को तैयार हैं? बिल्कुल। यानी कान, मन, दिल सब तैयार। बोल दूं? बोलिए ना। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है। अब बोल भी दीजिए। बोलना जरूरी है। बेहद। क्या तुम्हें वो सुनाई नहीं दे रहा? सोचता हूं बोल के बोला तो क्या बोला। मजा तो तब है कि जब बोला ही ना जाए और सुन लिया गया हो। बेहतर ये है कि सुने हुए को बोलकर साबित कर दिया जाए। मैं बोल रहा हूं। बोलिए ना। पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए। कीजिए ना। कर ली आंखें बंद। बोलिए।
अब बोलिए। सुगंधा जी, आप बहुत खूबसूरत हैं। झूठ। सच। मेरा बदन सूखी हड्डियों की कटीली झाड़ियां हैं। और उन्हीं कटीली झाड़ियों में आप गुलाब की तरह खिली हुई हैं। मैं भी तो आईना देखती हूँ, उसने तो कभी नहीं कहा ये। आईने के पास केवल बाहरी आंख है, आंतरिक दृष्टि नहीं। और वो क्या बोलेगा? ना उसके पास अल्फाज है ना जबान। आप मेरी आंखों में देखिए ना। आपकी आंखों में देखूं? दिखी? क्या दिखा? मैं खूबसूरत लग रही हूँ। तुम्हारी आंखों ने मुझे हसीन कर दिया। आप तो पहले से ही हसीन थी सुगंधा जी। मेरी आंखों ने तो सिर्फ एहसास दिलाया है। फिर से कहिए ना जो कहा था। आप बहुत खूबसूरत है सुगंधा जी। आप बहुत खूबसूरत हैं। फिर से बोलिए। आप बहुत ज्यादा खूबसूरत है सुगंधा जी। आप बहुत खूबसूरत है सुगंधा जी। आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। फिर से कहिए ना। सुगंधा जी, आप बहुत खूबसूरत हैं। एक बार और कहिए। आप बहुत ज्यादा खूबसूरत है सुगंधा जी। एक बार फिर से कहिए। आप बहुत खूबसूरत है सुगंधा जी। आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। कहते रहिए। आप बहुत खूबसूरत है सुगंधा जी। आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। कैमरा, उमंग बाबू, हमारी भी एक तो फोटो खींच दीजिए ना। पागल हो गए हो क्या मामा? क्यों? इस कैमरे ने आज तक सिर्फ खूबसूरत लड़कियों की तस्वीर खींची है। मामी को लेके आओ, उसकी फोटो खींचता हूँ। हम उन्हें नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक साथ कहीं घूमने नहीं जाते। कब से? शुरू से। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते। कब से? शुरू से। मामा, मामी को साथ चलने बोलो, वो जरूर आएगी। मैं उनसे ये बात कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते। कब से? शुरू से। और बच्चे कितने हैं? 4। कब से? शुरू से। नहीं, शादी होने के बाद। इस्माइल मामा जी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी कुछ फोटो ले लूं। अच्छी नहीं आएगी। हाँ जी, आपकी अच्छी नहीं आएगी तो फिर किसकी आएगी? क्या करोगे मेरी फोटो का? क्या करूंगा आपकी फोटो को लेकर? सुगंधा, कुछ जवाब उनके सवालों में ही शामिल रहते हैं। बस ये समझ लो कि मेरे कैमरे की कीमत वसूल हो जाएगी। तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? पीला। मेरा लाल। तुम्हें कौन सा फूल पसंद है? मोंगरा। मेरा गुलाब। तुम्हें किसके गाने पसंद है? लता मंगेशकर के। और मुझे रफी साहब के। तुम्हारा प्रिय लेखक? राही मासूम रजा। मेरा ख्वाजा अहमद अब्बास। और तुम्हारा फेवरेट शायर? गुलजार। मेरा फैज अहमद फैज। तुम्हारी फेवरेट फिल्म? प्यासा। मेरी मदर इंडिया। तुम्हारी प्रिय पुस्तक? राग दरबारी। मेरी टोपी शुक्ला। और तुम्हारी फेवरेट हीरोइन? तुम। हट, कुछ भी नहीं, सच। झूठ। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि मैं तुम्हें कल लाल साड़ी में देखना चाहता हूं तो मैं पीली रंग की साड़ी पहन कर आऊंगी और कहूंगी कि आप इसको लाल समझ लीजिए। क्या मैं तुम्हें एक लाल साड़ी गिफ्ट कर सकता हूं? क्यों? बस मेरी याद दिलाने के लिए। आपकी याद दिलाने के लिए मुझे किसी बेजान चीज की जरूरत नहीं है। अगर कुछ देना ही है तो अपना नंबर दीजिए, घर का पता दीजिए। एक शर्त पर। 1000 शर्त मंजूर है। कल तुम सारा दिन मेरे साथ रहोगी? दिन भर तो हम साथ में ही रहते हैं यहाँ। यहाँ नहीं, फिर? कल कहीं बाहर घूमने जाएंगे। कहाँ? कल 11 बजे घूमने निकल जाएंगे। जूस पियेंगे, लंच करेंगे, मूवी देखने जाएंगे, मूंग वड़ा खाएंगे, दही वड़ा खाएंगे, फिर किसी पार्क में टहलेंगे और फिर शाम को नाटक अंधा युग देखने जाएंगे और रात को डिनर के बाद अस्पताल वापस। प्लानिंग तो बहुत बढ़िया की है जनाब, लेकिन डॉक्टर जी परमिशन देंगे? अरे उनकी फिक्र आप छोड़िए, बस आप हाँ कहिए, मैं उन्हें मना लूंगा।
ठीक है, चलते हैं। पक्का? पक्का। ठीक है, तो फिर कल 11 बजे तैयार रहिएगा। 11 बजे। तो फिर मैं चलता हूँ, कल की तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. नमस्कार मामा जी। नमस्ते डॉक्टर बाबू। मामा जी, आपको हमारा ये हॉस्पिटल, हमारा मेडिकल स्टाफ, मेडिकल फैसिलिटी कैसी लगी? कोई सुझाव देना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया है डॉक्टर बाबू, पर आप आज इस तरह की बातें कैसे कर रहे हैं? और ये फूल लेकर क्यों आए हैं? हम लोग तो सुगंधा जी को सरप्राइज देने आए थे। सुगंधा जी है कहाँ? सुगंधा तो बाजू वाले कमरे में तैयार हो रही है। आज वो उमंग बाबू के साथ कहीं घूमने जाने वाली है। तैयार हो रही है? गुड। डॉक्टर बाबू, आप हमारे लिए भगवान हैं। लाश को जिंदा कर दिया है आपने। सर, सुगंधा मैम आ गई। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू सुगंधा। हैप्पी बर्थडे टू यू। आज मेरा बर्थडे है। मुझे तो याद ही नहीं रहा आज मेरा बर्थडे है। आपको कैसे पता चला? सुगंधा जी, जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रही थी तब एडमिशन फॉर्म में आपने अपना डिटेल्स लिखा था। उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन था। ठीक है, ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट, मेडिकल रिपोर्ट। अब आप पूरी तरीके से ठीक हो गई हैं। ठीक है? हैं? मामा जी, आप अपना सामान समेट लीजिए। हॉस्पिटल की गाड़ी आपको और सुगंधा को आपके गांव तक, आपके घर तक छोड़ के आएगी। ठीक है? अब बहुत जोर से भूख लग रही है, चलो केक काटते हैं। थोड़ी देर रुक जाते हैं ना? क्यों? वो कोई आने वाले हैं, फिर केक काट लेंगे। सुगंधा जी, किसका इंतजार है आपको? वो उस पलंग के मरीज मिस्टर उमंग का। पता नहीं कहाँ है, सुबह से कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे। वो अब नहीं आएंगे, वो चले गए हैं। चले गए? कहाँ? जहां उनकी जरूरत है। पर वो तो बीमार थे। ना तो वो बीमार थे और ना ही वो मिस्टर उमंग थे। वो एक डॉक्टर थे। डॉक्टर? वो एक विख्यात मनोचिकित्सक थे। तुम्हारी काउंसलिंग के लिए आए थे। ये आपकी आवाज है? कितना मीठा बोलती हैं आप। इतनी खनकती हुई आवाज मैंने आज तक नहीं सुनी। आप कौन हैं? कहां से आई? और आपको कहां जाना है मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप जिंदगी में जहां भी रहें, आपकी ये आवाज मेरे कानों में सदा गूंजती रहे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सबके सामने नहीं बोली जाती, अकेले में बोली जाती। सुगंधा जी, आप बहुत खूबसूरत हैं।